हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के 1 बाय 1 सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे द्वारा नहीं बल्कि बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रश्न बैंक से लिए गए हैं। यहाँ पर हम आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ये चैप्टर 8 नंबर का है और 8 नंबर किस तरह से आएंगे ये 1 बाय 1 आप यहाँ पर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1 नंबर वाला, इसमें से आएगा जो रिक्त स्थान की पूर्ति। यहाँ पे लिखा गया हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O होता है, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। उसके बाद कैल्कोजन तत्व समूह के तत्वों को कहते हैं। तो कैल्कोजन समूह 16 के तत्वों को कहते हैं। समूह 16 के तत्वों को। तो समूह 16 के तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि अयस्क बनाने वाले तत्व के आधार पर इन्हें कैल्कोजन तत्व कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, समूह 17 के तत्व सामान्यतः कहलाते हैं। तो समूह 17 के तत्व सामान्यतः हेलोजन कहलाते हैं। हेलोजन। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की खोज किसने की थी? तो क्लोरीन की खोज की सीले ने। किसने की? सीले ने। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आइए, अगला प्रश्न आता है सही जोड़ी वाला। तो सही जोड़ी वाला प्रश्न किस तरह से आएगा, जरा ध्यान दीजिए। सही जोड़ी में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसका संबंध होगा। ये प्रयोगशाला अभिकर्मक है, यानी द वाला इसका आंसर। नारंगी धूम ये होती है CrOCl2 की, यानी ये सेकेंड वाला हो गया। और क्लोरीन द्वारा रंगीन पदार्थों का निरंजन यानी विरंजन है। ये विरंजन है, रंगों को खत्म कर देना। रंग को खत्म कर देना। तो क्लोरीन की जो विरंजन प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण पर आधारित होती है, इसलिए इसका ये थर्ड का आंसर है, ऑक्सीकरण क्रिया। उसके बाद फोर्थ है, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं है, यह अक्रियाशील है। अक्रियशील या अक्रिय गैस तो वो होती है उत्कृष्ट गैस है। तो इसका ये क्या रहेगा? फोर्थ रहेगा। तो आपको ध्यान ना, यहाँ पर ये अक्रिय रहेगा, ये अभिक्रिय नहीं, अक्रियशील गैस। और साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो वो नियान होती है। ये फिफ्थ। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर में जो 8 अंक थे वो किस तरह से होंगे, 1 + 1 + 1 और +5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह से ये पूरे 8 नंबर का ये चैप्टर रहेगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए आपको इस चैप्टर के जो 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। 5 अंक वाला इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ध्यान देना है, इसमें केमिकल इक्वेशन को विशेष लिखना है। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थी केमिकल इक्वेशन को छोड़ देते हैं, तो केमिकल इक्वेशन को विशेष फोकस करना है, चित्र भी बनाना है। उसके बाद आता है 17वें समूह के तत्व को कौन कौन से हैं, इनके गुणों की विवेचना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास, विद्युत ऋणात्मकता और आस्तीकरण अवस्था, ये इसका आईएमपी क्वेश्चन है। वैसे ही सभी क्वेश्चन आईएमपी है, लेकिन इसमें भी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से जो जनरली पूछे जाते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी है। उसके बाद ओजोन क्या है, ओजोन बनाने की एक विधि, गुण व उपयोग लिखिए। तो आपने ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन के जो O3 जो है, जब 3 परमाणुिक परमाणु संयुक्त होकर O3 का निर्माण करते हैं तो उसे हम ऑक्सीजन ओजोन कहते हैं। और या त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन को हम ओजोन कहते हैं। ओजोन बनाने की विधि में आपने 2-3 विधियाँ दी गई है, जिसमें सीमेन ओजोनाइजर विधि, ब्राडी ओजोनाइजर विधि, इनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में उत्कृष्ट गैस क्या है, इन 4 उत्कृष्ट गैसों के उपयोग लिखिए। तो उत्कृष्ट गैस क्या है, 4 उत्कृष्ट गैस आपको ध्यान देना है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, ये हमारे उत्कृष्ट गैस है। समूह 18 के तत्व हैं। समूह 18 तत्व को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए, समूह 18 तत्व को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। उसके अंतर्गत हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान एंड रेडान आती है। उसके बाद में अमोनिया निर्माण की हेबर विधि को आवश्यक सचित्र रेखाचित्र सहित समझाइए ये। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है, उत्कृष्ट गैस सामान्यतः आसानी से यौगिक निर्माण नहीं करती है, किंतु जिनान कुछ यौगिक बनाती है। कारण स्पष्ट करते इसके 2 यौगिकों की संरचना बनाइए। तो ये आईएमपी क्वेश्चन है।
और एक इधर हमने बताया था आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन आईएमपी था। वैसे ये क्वेश्चन अपने आप में आईएमपी है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको एक इसमें से पढ़ना है अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं? अंतर हैलोजन यौगिक ये, और उसके अतिरिक्त आता है उत्कृष्ट गैसों की निष्क्रियता के कारण। उत्कृष्ट गैस क्या है, उनकी निष्क्रियता के कारण लिखिए। ये प्रश्न भी आपको पढ़ लेना है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।